हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोल्यूशन के बारे में, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इससे आपको पता चलता रहेगा कि पोल्यूशन क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में कितना बढ़ता जा रहा है। और आपको ये अभी आपके किसी एग्ज़ाम में आ जाए तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना जा रहे हैं वो है पोल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। मैं बता देती हूँ, आपने ज़्यादातर 4 टाइप्स ही पढ़े होंगे पोल्यूशन के, पर मैं आज आपको इसमें 5 टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ। तो ये चीज़ तो सारे पार्ट्स की रहेगी। मैं आपको पार्ट्स बता देती हूँ: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, और मैं आपको बताऊँगी इंट्रोडक्शन, इफ़ेक्ट्स, कॉजेज़, प्रिवेंशन। और टू बी कंटिन्यूड हमारा लैंड पोल्यूशन, ये भी हम पढ़ते हैं। 1 मिनट। लैंड पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये शायद कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हो, बट ये भी पोल्यूशन का एक मेजर पार्ट है। तो हम वैसे मैंने अलग स्लाइड भी बनाई है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर, वाटर, नॉइज़, लैंड, रेडियो एक्टिव। ये ज़्यादातर लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, बट ये भी एक मेजर ही है। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा एटमॉस्फेयर ही क्लीन नहीं रहता है तभी पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन ही एटमॉस्फेयर को क्लीन नहीं होने देता। तो देखो, एटमॉस्फेयर इज़ द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ओके, इसका मतलब समझ ही गए होंगे आप। एटमॉस्फेयर अर्थ की लाइफ ब्लैंकेट है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी नो मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द वेज इन विच इट इज़ पोल्यूटेड। देखो फ्रेंड्स, कितना ऐसा अगर एटमॉस्फेयर मिल गया तो क्या बात है। अब हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन या फिर एटमॉस्फेयर, वैसे एयर पोल्यूशन ही सही रहेगा। मेजर सोर्सेज, इसके सोर्सेज क्या हैं, मतलब किससे होता है सबसे ज़्यादा। तो मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर industries, automobiles and domestic fuels, high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide, एक बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो सभी ने पढ़ी होगी। अब क्या होता है फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज से इतना धुआं निकलता है, आप लोगों को पता होगा। ऊपर से ये देखो, सच लाइक दैट, ऑटोमोबाइल्स से इतना धुआं निकलता है। हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेज, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो हमें गैसेस चाहिए उनका रेशियो, एक मिनट, सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए O2 और CO2। तो इन दो गैसों को छोड़ के जो अदर अनडिज़ायरेबल गैस हैं वो ज़्यादा रहती हैं। तो ये भी एक मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। अब आगे बढ़ते हैं हम। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ह्यूमन की हेल्थ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, एनिमल्स पे, प्लांट्स जो कि हमारी लाइफ लाइन होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमंस आर कॉल्ड प्लांट्स। एक मिनट, लाइफ लाइन। द एटमॉस्फेयर एज अ होल, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इससे अफेक्ट हो सकता है। अब एयर पोल्यूशन को अवॉइड कैसे करें। We can avoid air pollution as follows: use natural gases like LPG। यस फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़्यादा LPG का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये लाइट पेट्रोलियम गैस होती है। और हमें क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करने चाहिए। लेस अमाउंट फ्यूल का, मतलब जो व्हीकल्स वगैरह में फ्यूल है उसका कम यूज़ करना चाहिए हमें। अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिक स्टोव्स वगैरह जो आती हैं, इन सब को यूज़ करना अवॉइड कीजिए आप लोग। इससे हम सबको करना होगा, तभी हम एयर पोल्यूशन को पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज़ कीजिए। अब बात आती है वाटर पोल्यूशन की। वाटर, गॉड्स वैल्यूएबल गिफ्ट, जो हर किसी को नहीं मिलता और शायद आने वाले ज़माने में बिल्कुल ही ना बचे। तो हमें इसकी अभी से अपनी आगे वाली जनरेशन्स के लिए इसे इकट्ठा करना चाहिए। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की वाटर पोल्यूशन की। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। ओके, एक मिनट। हाँ, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज विच मेक इट अनफिट फॉर यूज़ इज़ टर्म्ड एज वाटर पोल्यूशन।
जो वाटर में जितना भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं तभी ये वाटर पोल्यूशन होता है। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर का मिक्स हो जाना विद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो उसको अनफिट बना देती हैं हमारे यूज़ के लिए, वो वाटर पोल्यूशन होता है। अब कॉजेज़ ये कैसे होता है? अबाउट 40% ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड आर कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, 40% वर्ल्ड वाइड डेथ्स ओनली वाटर पोल्यूशन के वजह से हुए हैं। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स। जितना भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एफ्लुएंट डिस्चार्ज, मतलब एफ्लुएंट का मतलब तो वैसे होता है धनी, बट जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, सब रिवर्स में फेंकी जाती हैं। नॉइज़ ऑल्सो कॉजेज एंजाइटी, स्ट्रेस, रिएक्शन एंड फ्राइट। जो एंजाइटी वगैरह होती हैं वो सब नॉइज़ भी से भी होती हैं। वाटर पोल्यूशन देखो फ्रेंड्स, कितना गंदा सीन है ये, कितनी मतलब लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने वाटर की हालत क्या से क्या कर दी है। अब इससे अफेक्ट क्या क्या हुआ है? डिसीज़ेस जो हैं, कोलेरा या फिर हम कह सकते हैं डायरिया, ये सब वाटर पोल्यूशन से हुई हैं। मलेरिया, टाइफाइड तो ये तो हम सभी को पता है कि ज़्यादातर रेनी सीज़न में ही फैलता है। और जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक एनिमल्स को, क्योंकि वो भी यार लिविंग बीइंग है, वो भी तो, उनकी लाइफ भी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसको अवॉइड कैसे करें? रिवर्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। ये बाथिंग एनिमल्स, लोग नहाने से ज़्यादा रिवर्स को अपने पर्सनल यूज़ में ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, बाथ करना। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। अब इसको हार्वेस्टिंग में से रेन वाटर की करनी चाहिए जिससे हमें वाटर का यूज़ मिल सके आगे की रिक्वायरमेंट के लिए। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स मस्ट बी क्रिएटेड। जो डैम्स वगैरह होते हैं वो भी जगह जगह होने चाहिए। द रिवर्स मस्ट नॉट बी कंटेमिनेटेड। जो रिवर्स हैं वो गंदी नहीं होनी चाहिए। गंगा, द डेड बॉडी, जो गंगा वगैरह रिवर्स होती हैं, जो सैक्रेड रिवर्स होती हैं, उनमें डेड बॉडीज़ को नहीं फेंकना चाहिए। अब आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ कैन बी सिंप्लीफाइड डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। यस फ्रेंड, जो आवाज़ होती है उसको हम कहते हैं साउंड, और जो अनवांटेड साउंड होता है उसको कहते हैं हम नॉइज़। द साउंड इज़ प्लीजेंट और नॉट डिपेंड्स अपॉन इट लाउडनेस, ड्यूरेशन, रिदम एंड द मूड ऑफ द पर्सन। यस फ्रेंड, साउंड जो होता है वो प्लीजेंट होता है, नॉइज़ जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है। ओके। नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर। अब इरिटेशन और गुस्सा आता है लोगों को, नॉइज़ पोल्यूशन मतलब कि बहुत ज़्यादा है, और बहुत लोग प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ मतलब कि किस, ट्रैफिक नॉइज़, एयरक्राफ्ट नॉइज़, नॉइज़ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर वर्किंग, नॉइज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री, नॉइज़ फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब इसके कॉजेज़ हैं। अब पिक्चर देखो फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी पिक्चर है ये, मतलब जिसने भी बनाई होगी उसकी भाई सलाम उसको, कितनी अच्छी पिक्चर बनाई हुई है इसने कि इतना परेशान कर रखा है कुछ लोगों ने कि भारत माँ भी कह रही हैं बस करो अब। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, अब इससे इस इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो जाते हैं? हियरिंग लॉस सबसे बड़ा इफ़ेक्ट, लोग सुनना बंद कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो बीपी की बीमारी होती है वो ज़्यादातर नॉइज़ से ही होती है। स्ट्रेस, लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आती है। और कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर छिन जाते हैं आँखों से। अब अवॉइड कैसे करें? द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द न्यू मशीन्स एंड दैट शुड बी नॉइज़ प्रूफ। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। जो गवर्नमेंट है उसको भी इंश्योर करना चाहिए कि मशीन्स नहीं आए और जो साउंड लेस हों, नॉइज़ प्रूफ।
एयरपोर्ट्स मस्ट बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, बिल्कुल सही। रेसिडेंशियल एरिया है उनको एयरपोर्ट्स को ज़्यादातर कमर्शियल एरियाज़ में बनना चाहिए, ना कि रेसिडेंशियल एरियाज़ में। द साउंड हॉर्न सिंबल इज़ टू बी इन स्कूल रोड्स, बिल्कुल करेक्ट है। जगह जगह पर लोग साउंड हॉर्न सिंबल्स वगैरह लगा देते हैं, बट ये केवल स्कूल के पास ही होना चाहिए। अब प्रिवेंशन कैसे करें? प्लीजेंट होम, घर आप ऐसे लीजिए जहाँ पे कम वो हो आवाज़ वगैरह। भगवान बाबा से साइलेंट इज़ गॉड, एक बाबा थे जिनका नाम भगवान था, वो कहते हैं कि शांति ही भगवान है। वी नीड टू टॉक स्वीटली टू अदर्स, हमें दूसरों से स्वीटली बात करना चाहिए। टॉक लेस वर्क मोर, ये तो एक ईडियम भी है कि टॉक लेस वर्क मोर, ये तो समझ ही गए। साउंड अफेक्ट्स आवर ईयर्स सो लाउड नॉइज शुड बी अवॉइडेड। डेफिनेशन अब लैंड पोल्यूशन, 1/4 ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय लैंड इज कॉल्ड लैंड। जो 1/4 एरिया हमारी अर्थ का वो लैंड से कवर्ड है, तो वही लैंड पोल्यूशन, वहीं पे लैंड पोल्यूशन कर दिया है। लोगों को पता है कि केवल 1/4 है, पर उसमें भी वो लैंड पोल्यूशन करते हैं। लैंड इज़ अ अर्थ विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय पीपल फॉर शेल्टर, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। कॉजेज, वी कैन क्लासिफाई मेजर सोर्सेज दैट लीड टू लैंड फॉलोइंग कैटेगरीज। माइनिंग एंड क्वेरिंग, सीवेज वेस्ट बहुत है। हाउस होल्ड गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लोग अपने घरों के बाहर ही गार्बेज फेंक देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, छी, प्लास्टिक वगैरह। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? द लैंड कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट हाउस, जो गंदी ज़मीन हो जाती है उस पर फिर हाउस बनने लायक नहीं रहते। मैन कैन नॉट, वहाँ पे लोग फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, और जो ग्राउंड वाटर है वहाँ का वो भी अफेक्ट हो जाता है। और जो मतलब कि जो हाउस होल्ड गार्बेज वगैरह हैं वो भी पुटिंग प्लास्ट, लोग अपने घर के कचरे को सबको ऐसे फेंक देते हैं। प्रिवेंशन, मोर एंड मोर लैंड शुड बी ब्रॉट अंडर फार्मिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है वो भी फार्मिंग के लिए यूज़ होनी चाहिए। ट्रीज़ हर जगह प्लांटेड होने चाहिए। वेस्ट मैटर शुड बी डिस्पोज्ड इमीडिएटली, जो गंदे मतलब कि गंदी सामान होता है जो बच जाता है, वेस्ट होता है, उसको हमें जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर देना चाहिए, ताकि वो मतलब अपने पास के एनवायरनमेंट को गंदा ना करे। अवॉइड ड्रिलिंग, लोग इतना ड्रिल करते हैं लैंड्स को। अवॉइड यूजिंग मोर फर्टिलाइजर, सबसे मेन रीज़न है फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, जो लोग फार्मिंग में यूज़ करते हैं, करना नहीं चाहिए। डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, डिस्पाइट द एडवांटेज ऑफ, ये तो न्यूक्लियर से जो चीज़ें बनती हैं उससे होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। एज अ क्लीन एनर्जी, द बिग कंसर्न इज रिजल्टेड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन विच इज़ अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। बिल्कुल समझ ही गए होंगे आप, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वही रेडियो पॉल्यूशन एक्टिविटी है। रेडिएशन, जो रेडिएशन, ये देखो लेज़र रेज वगैरह हैं, यही सब इसको फॉर्म करती हैं। कॉजेज़, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह जो न्यूक्लियर के होते हैं, सब ये एयर पोल्यूशन के होते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर यूरेनियम माइनिंग। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? डिजीज़ इंक्लूड ब्लड इन कफ, इन सब डिसीज़ से हमारे को जो कफ आता है उसमें ब्लड भी आने लगेगा, जिससे तरह तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। यूल्सर, स्वेलिंग ऑफ बोन जॉइंट्स, कैंसर लंग कैंसर, स्किन बोन आई प्रॉब्लम्स। हाउ टू प्रिवेंट रेडियो एक्टिव, ये फ्रेंड्स बहुत मेन पॉइंट है। अवॉइड कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इस हमें न्यूक्लियर प्लांट्स को अवॉइड करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना। अवॉइड यूजिंग न्यूक्लियर वेपन को भी हमें बंद करना होगा यूज़ करना। हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट का हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अवॉइड माइनिंग यूरेनियम टू अ मिनरल, यूरेनियम को हमें मिनरल की तरह माइन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूरी बनता है फ्रेंड्स। थैंक यू।